गुड इवनिंग माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंटरव्यू के टाइम पे मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पैनलिस्ट ने पूछी थे। ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है आरआरबी पीओ 2024-25 के इंटरव्यू से। तो जैसे ही मैं पैनल के सामने एंटर हुई थी, वहाँ पे 3 सर और एक मैम थी। मेरा 4 मेंबर का पैनल था। तो उन्होंने उनमें से सबसे पहले जो सर ने मुझसे पूछा था कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैंने उनको अपना नाम, अपना बैकग्राउंड जो मतलब बीकॉम से थी मैं, और अपनी सिटी के बारे में बताया था। और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गई थी, क्योंकि मुझे अपना जो इंट्रोडक्शन था वो एज ए शॉर्ट एंड सिंपल रखना था। और आप भी ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हमारा बायोडाटा होता है, तो उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफर्ट करने के लिए होता है, और इसको ज़्यादा डीप में मत ले जाया करें आप। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि आपकी सिटी में क्या क्या फेमस है। तो ये मैंने बता दिया था उनको कि ये टूरिस्ट प्लेस फेमस है सर, एजुकेशन में ये फेमस है, खाने में ये फेमस है, सब बता दिया था। क्योंकि मैं बीकॉम से थी, तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था फिर नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस क्या होता है, फिर नेट प्रॉफिट का बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर बैलेंस शीट क्या होती है। फिर उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। और इसके ऊपर एक उन्होंने क्वेश्चन खुद से वहीं पे बनाया था, और मुझे कहा था कि अगर ऐसा होगा तो इसका आंसर क्या होगा, कि अगर कंपनी का इतना सब्सक्राइब कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल है, इतना केक पेड अप है, इतना कॉल्ड अप है। तो ऐसा मतलब एक उन्होंने क्वेश्चन बना के मुझसे पूछा था, तो मैंने उसका आंसर दे दिया था। फिर एक मैम ने मुझसे पूछा था चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। फिर उन्होंने पूछा था कि वैलिडिटी क्या होती है चेक की। समय क्या था कि ब्रिटेन के वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए थे, तो उन्होंने मुझसे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था। फिर उन्होंने साल के नोबेल प्राइज़ के विनर्स पूछे थे। फिर उन्होंने पूछा था हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या होता है हमारे इंडिया का, फिर वो बता दिया मैंने। फिर उन्होंने कहा था इस साल किसको किसको ये मिला। फिर उन्होंने मेरे बर्थडे के बारे में पूछा था, क्योंकि मेरा बर्थडे नेक्स्ट वीक पड़ रहा था, तो उन्होंने मेरे बर्थडे के बारे में मुझसे कुछ कुछ सवाल पूछे थे। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू 15 to 17 मिनट्स का चला था गाइस। और इस पूरे इंटरव्यू में मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया था। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। पैनलिस्ट बहुत ही फ्रेंडली थे, और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया था। और मेरा इंटरव्यू ओवरऑल बहुत अच्छा गया था, और मुझे 17.5 मार्क्स मिले थे। तो अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।